हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स की क्लास में। मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको नंबर सिस्टम में नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बार का कॉन्सेप्ट बताया था। आज के लेक्चर में मैं बार के कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल कराऊँगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.11 बार प्लस 0.22 बार गुणे 3 का मान बताना है। इसका मान क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम देखते हैं। ये बार के ऊपर क्वेश्चन है तो समझते हैं इसे। जैसे लिखा गया है 0.11 बार, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 11/99 प्लस 0.22 बार का मतलब क्या होगा? 22/99। उसके बाद क्या लिखा गया? गुणे 3। इसका मतलब यही हुआ। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 11/99 प्लस 22/99 लिखा गया है। 99 हर में दोनों में है तो 99 आपका एलसीएम हो जाएगा और 11 में 22 को जोड़ देंगे, गुणे 3 कर देंगे। 11 और 22 कितना हो जाएगा? 33/99 गुणे 3। इसे कैंसिल करिए। 3 से 99 कैंसिल करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। 33 से 33 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 1। ये हमारा हो जाएगा आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है 5.76 के ऊपर बार है माइनस 2.33 के ऊपर बार है। इसका हमें वैल्यू बताना है, क्या आएगा। तो 5.6 बार को हम क्या ले सकते हैं और 2.3 बार को क्या ले सकते हैं, ये हमें पता है। या उस तरीके से निकालें, या हमारा ये एक तरीका ये है कि हम लिख दें 5.6 बार को हम लिख सकते हैं 5.76 ऐसे कहाँ पे लिख सकते हैं? अनंत तक हम लिख सकते हैं। और 2.3 बार को क्या लिख सकते हैं? 2.3333333333 कहाँ तक लिख सकते हैं? ऐसे हम अनंत तक लिख सकते हैं। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कहाँ तक हम लिखें? ऐसे हमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम 6 बार तक लिख लें बहुत है। जैसे मैंने 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 बार लिखा। 12 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 6 बार लिखिए और इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 6 बार पे ही घटा रहा हूँ, इसके आगे मैं नहीं घटा रहा हूँ। अब इसे घटाइए। 6 में से 3 जाएगा, 3 आएगा। 7 में से 3 जाएगा, 4 आएगा। 6 में से 3 जाएगा, 3 आएगा। 7 में से 3 जाएगा, 4 आएगा। 6 में से 3 जाएगा, 3 आएगा। 7 में से 3 जाएगा, 4 आएगा। दशमलव लगा दीजिए। 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा। तो आपका वैल्यू क्या आया? 3.434343। ऐसे आगे भी क्या आएगा? 434343। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका लिखने का तरीका क्या है? 3.43। 43 के ऊपर क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। बार क्यों लगेगा? क्योंकि 434343 बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसके ऊपर बार लगा देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या इसका हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दूसरा तरीका, ये तो टाइप फर्स्ट था सॉल्व करने का। टाइप सेकंड है कि आप इसको इस तरह लिखिए 5 सही 76/99 माइनस 2 सही 3/9। फिर इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। एक तरीका ये भी है, बट ये डिफ़िकल्ट थोड़ा हो जाएगा। ये इजीली से हो जा रहा है, इसलिए हम इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? 0.142857 के ऊपर बार है भागे 0.285714 के ऊपर बार है। इसका हमें वैल्यू बताना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 0.142857 की मान क्या आएगा? इसका मान आएगा 0.142857 बटे कितनी बार 9 लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 बार 9 लिख देंगे। ये इसका मान आ गया। ऐसे हम इसका मान निकाल लेंगे भागे 28। यहाँ दशमलव क्या लगेगा? यहाँ दशमलव नहीं लगेगा जब इसका मैं मान निकालूंगा। 28 57 14 भागे
1 2 3 4 5 6 बार यहाँ भी 9 आएगा। 6 बार क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ भी 6 अंक है। ये आ गया, ये इसकी वैल्यू हुई और ये इसकी वैल्यू हुई। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? जैसे यहाँ पे भागे लगा, जैसे आपसे मैं एक इस तरह से दिया गया हो 2/5 भागे 3/4, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जब भाग लगा हो, ये 3/4 लगा है लिखा है, ये उल्टा हो जाता है। दैट मीन्स 2/5 गुणे 4/3। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा गया इसे, और इसे भी समझते हैं। जैसे 2/5 भागे 3/4 लिखा है, इसका मतलब भागे 3/4। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2/5 भागे 3/4। 2/5 क्या है? एक भिन्न है। 3/4 क्या है? एक भिन्न है। 2/5 भिन्न को 3/4 भिन्न से भाग दिया गया। अब इसको हम किस तरह से लिखते हैं? इसको लिखने का तरीका होता है जो सबसे नीचे वाला हर है उसको सबसे ऊपर ले जाइए, यानी 2/5 गुणे 4 और इसके बाद 3 लिख दीजिए नीचे। ये होता है इसका तरीका। तो कहीं भी इस तरह से भाग आए कि दो इस तरह से भाग लिखा हो तो आप क्या करिए, इसे गुणा करके दूसरे वाले भिन्न को उल्टा कर दीजिए। जैसे लिखा गया हो 5/6 भागे 7/8, इसकी वैल्यू निकालना हो तो आप क्या करिए 5/6 लिखिए, भागे क्या करिए आप गुणा लगाइए और ये दूसरा भिन्न 7/8, इसको आप उल्टा लिख दीजिए 8/7। ये तरीका होता है भाग को सॉल्व करने का। इससे जो भाग होता है गुणा में बदल जाता है और इजीली हो जाता है हमारा। अब इसमें भी इस तरह से करेंगे। इस भाग को हम गुणा में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे? पहले लिखेंगे 14, 28, 57 बटे 6 बार 9, गुणे लगाएंगे। ये भाग में इसको उल्टा लिख देंगे तो ये जो 9 है 9 9 9 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो जाएगा 9 9 9 9 9 और ये आपका 28, 57, 14 नीचे आ जाएगा। 28, 57, 14 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 9 9 9 6 बार नीचे भी है, 9 9 9 6 बार ऊपर भी है, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और 14, 28, 57 यहाँ क्या लिखा गया? 28, 57, 14, इसको आप कैंसिल करेंगे 2 बार जाएगा। ये 14 दूना 28 होता है, आप इसे 2 बार जाएगा कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे इजली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा 0.2 के ऊपर बार है, प्लस 0.3 के ऊपर बार है, प्लस 0.32 के ऊपर बार है। इसका हमें वैल्यू निकालना है, इसे हमें जोड़ना है। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है? 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड अपनाते हैं। पहला मेथड क्या होगा कि इसे हम लिख लें 2/9, इसको हम लिख सकते हैं 3/9, इसको हम लिख सकते हैं 32/99। आपको पता होगा ये 9 क्यों लिखा गया, क्योंकि ये हमारा फार्मूला है, इस तरह हम लिखते हैं। अब इसे हम सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बिजली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 99 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। जिन्हें एलसीएम नहीं पता कैसे निकाला जाता है, मैं इसको एक दिन एक लेक्चर में एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों को बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो चलिए मैं एलसीएम मेथड से नहीं बताता हूँ, हो सकता कुछ लोगों को नहीं पता हो। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 99 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। अब हम पूरे इस भिन्न के हर में 9 है, इस भिन्न के हर में 9 है, इस भिन्न के हर में 99 है। अब यहाँ भी हमें 99 बनाना है, यहाँ भी हमें 99 बनाना है। तो हम क्या करेंगे? यदि मैं यहाँ 11 से गुणा कर दूँ तो 99 बन जाएगा, लेकिन 11 से यदि मैं गुणा करूँगा 9 में तो 11 से हमें 2 में भी गुणा करना पड़ेगा। क्यों? यदि मैं केवल एक जगह गुणा करूँगा तो हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा, बट यदि ऊपर नीचे दोनों जगह मैं 11 से गुणा कर दूँगा तो हमारी वैल्यू नहीं चेंज होगा, क्योंकि 11 से 11 कट जाएगा। प्लस ऐसे यहाँ भी क्या करें? 11 से गुणा कर दें, नीचे भी क्या कर दें? 11 से गुणा कर दें, अब हमारी वैल्यू नहीं चेंज होगी। 32/99। अब देखिए इस भिन्न में भी नीचे 99 आ गया, इस वाले भिन्न में भी नीचे 99 आ गया, यहाँ पे था ही। अब इसकी वैल्यू निकालिए 11 दूनी 22/99 प्लस 11 यहाँ 33/99 प्लस 32/99। इसे जोड़ने का तरीका क्या है? जब हर में सब कुछ समान हो तो ऊपर वाला अंश वाला जोड़ देते हैं, यानी 22 प्लस 33 प्लस 32/99 लिख देंगे।
मैंने इसीलिए हर को समान किया, क्योंकि हर में सब कुछ समान होता है तो ऊपर वाला अंश को केवल जोड़ देते हैं। इसको जोड़िए, कितना आएगा, 2 3 5 5 2 7 2 1 2 3 5 5 3 8 87/99 आएगा, इतने की वैल्यू। अब 87/99 क्या लिख सकते हैं, 0.87 के ऊपर बार लगा दीजिए, यही लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू ही 87/99, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे कैसे निकाला गया ये। इसका एक सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड क्या है उसे समझ लेते हैं। जैसे सेकंड मेथड 0.2 लिखा है तो 0.2222 ऐसे आप कहाँ तक लिख सकते हैं, अनंत लिख सकते हैं, बट आप केवल 6 बार लिखिए। ऐसे आप कितनी भी बार भी लिख सकते हैं। ऐसे आप 0.3 3 3 3 3 3 कहाँ तक लिख सकते हैं, अनंत तक लिख सकते हैं। ऐसे आप 0.3232 कहाँ तक लिख सकते हैं, अनंत तक लिख सकते हैं। आप इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 2 7 3 2 5 5 3 8 3 2 5 5 2 7 3 2 5 5 3 8 3 2 5 5 2 7 3 2 5 3 8। क्या आ रहा, 0.878787 ऐसे आता जाएगा, 8787। इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0.87 के ऊपर बार लगा दीजिए, ये यहाँ भी आ रहा है, ये यहाँ भी आ रहा है। तो इन दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। तो हम जिस क्वेश्चन में देखेंगे फर्स्ट मेथड से इजीली हो जा रहा है, उसमें हम फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे। जिस क्वेश्चन में सेकंड मेथड से इजीली होगा, उस क्वेश्चन में सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। बट आपको दोनों आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 0.111 ऐसे अनंत बार है कि वैल्यू 1/9 हो तो 0.44 किसके बराबर होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन में दिया गया 0.11 किसके बराबर है, 1/9 के। तो आपसे कह रहा 0.44 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। बहुत इजीली हो जाएगा। जो ऊपर दिया गया 0.111 बराबर 1/9, यदि मैं यहाँ पर 4 से गुणा कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 0.444 आ जाएगा। यदि मैं यहाँ 4 से गुणा करूँगा तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4/9 हो जाएगा। यही आपसे वैल्यू पूछा 0.44 की वैल्यू, 0.44 की वैल्यू हो जाएगी 4/9। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 0.9 कामा 0.9 के ऊपर बार कामा 0.09 के ऊपर बार 0.09 और 0.9 के ऊपर बार में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यानी ये जो संख्या दी गई है 4 संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। पहली संख्या क्या है, 0.9 है। दूसरी संख्या क्या है, 0.9 बार। तीसरी संख्या क्या है, अब दूसरी संख्या जो 0.9 बार है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9/9 और 9/9 किसके बराबर होगा, 1 के। तीसरी संख्या क्या लिखा गया है, 0.09 बार, 9 बार। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 0.099999 ऐसे कहाँ तक, अनंत तक लिख सकते हैं। चौथी संख्या क्या है, 0.09 के ऊपर बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.0909 ऐसे कहाँ तक लिख सकते हैं, अनंत तक। अब बताइए, पहली संख्या है 0.9, दूसरी संख्या है 1, तीसरी संख्या है 0.09999, चौथी संख्या 0.090909। इन चारों में बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या यही होगा। क्यों, 1 सबसे बड़ी भाई, ये दशमलव में है, पहली संख्या भी दशमलव में, तीसरी संख्या भी दशमलव में, चौथी संख्या भी दशमलव में है, बट दूसरी संख्या दशमलव में नहीं है, इसलिए क्या होगा, सबसे बड़ी होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है 3.36 के ऊपर बार माइनस 2.05 के ऊपर बार प्लस 1.133 के ऊपर बार का हमें मान निकालना है। अब इसमें 2 मेथड है, दोनों मेथड से कर सकते हैं, बट हम पहले फर्स्ट मेथड से देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, 3.36 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3.36 ऐसे कहाँ तक लिख सकते हैं, हम अनंत तक लिख सकते हैं। 2.05 को क्या लिख सकते हैं, 2.05
0.5 0.5 0.5 कहाँ तक, अनंत तक ऐसे हम लिख सकते हैं। 1.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.3 3 3 3 3 ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 3 3 3 3 3 अनंत तक ऐसे लिख सकते हैं। इस लिखने में कोई दिक्कत नहीं। पहले माइनस है फिर क्या है, प्लस है, यानी पहले इसको इसमें से घटाएंगे, जो वैल्यू आएगी उसको इसमें जोड़ देंगे। चलिए घटाते हैं। पहले हम लिखेंगे 3.363636। मैं केवल 6 बार लिख रहा हूँ, आगे भी आप लिख सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा लिखने का। दूसरा संख्या क्या है, 2.050505। ये क्या है, माइनस के साथ, यानी इसमें से घटाना है। 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा। 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा। 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, यानी इसकी वैल्यू आई 1.313131। अब ये जो वैल्यू आई है इसमें जोड़ना है 1.33 बार के ऊपर, जोड़ देते हैं। 1.333333 जोड़ दीजिए इसमें। 3 1 4 3 3 6 3 1 4 3 3 6 3 1 4 3 3 6.112। तो क्या आया, 2.646464 आया, ये वैल्यू आया। अब 2.6464 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2.64 और 64 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इजली से हो गया, यानी पहले इसकी हमने वैल्यू लिखा, ये 3.36 के ऊपर बार की वैल्यू इस तरह लिख सकते हैं, 3.36363636। 2.05 के ऊपर बार इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2.050505। माइनस के साथ है, पहले इसको इसमें से घटा दिया तो क्या वैल्यू आई, 1.313131 वैल्यू आई। फिर इसको हमने क्या किया, 1.33 बार को इस तरह लिख सकते हैं, 1.3333 इसमें हमने जोड़ दिया, जो इसकी वैल्यू आई उसकी वैल्यू क्या आई, 2.646464। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2.64 के ऊपर बार लगा सकते हैं, और हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमारा ये आंसर आ गया। दूसरा मेथड से आप ट्राई कीजिएगा, जो 9 करके बटे के साथ मेथड है उससे आप ट्राई कीजिएगा। ये मैंने आपको 7 क्वेश्चंस कराए और कुछ होमवर्क्स है आपके लिए, आप उनको ट्राई कीजिएगा, जिसका आंसर भी मैंने आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका आंसर ये है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये है जिसका आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है जिसका आंसर ये है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये है जिसका आंसर ये है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।